सबसे पहले तो मैं पूरे कैथल को और पूरा हरियाणा, इनफैक्ट पूरे भारतवासियों को आज हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणवी अपने आप में एक भाईचारे की मिसाल, एक संस्कृति की मिसाल हैं। एक दूसरे से मिलके रहना, कैसे हर एक पल में मुस्कुराना, ये हरियाणियों से सीखे। आज जैसे आप देख रहे हो, बड़े ही आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रोग्राम पंचकुला में हो रहा है। उसी की तरफ तर्ज पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, और बड़ी गर्व की बात हमारे लिए ये भी है, हमारे कैथल का भी आज स्थापना दिवस है। आज मैं पूरे कैथल वासियों को पुनः कैथल स्थापना दिवस व हरियाणा स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी बेटियों को बहुत ही शुभाशीष आशीर्वाद देना चाहूँगा, हमारी बहनों को जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और हमारी हरियाणा की एक झलक, आपने अगर कार्यक्रम देखे हैं तो हर एक कार्यक्रम में एक हरियाणा की झलक, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति हमें जोड़े रखती है, उसकी झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। और इसी कार्यक्रम की एक झलक हमारे जो पंचकुला में जो कार्यक्रम चला हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार के हमारे जो अलग अलग नृत्य, अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हरियाणा के होते हैं। और हरियाणी ड्रेस में आपने देखा हो, धोती कुर्ता में, और हमारी जो बहनें हैं वो कुर्ती में, वो देख रहे हैं बड़ा एक समागम, बड़ा ही उत्साह का माहौल है। और पूरा एक उत्साह के तौर पर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। और मैं पूरे कैथल के 277 गाँवों को, साथ के साथ ब्लॉक को, चारों हलकों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हर एक गाँव में बन रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। तो संदेश क्या देना होगा देशवासियों को, क्या कुछ कहना चाहोगे आज कार्यक्रम को लेकर, कैसा रहा सर? देखिए, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, भाईचारे कार्यक्रम है। मैं पूरे भारतवर्ष को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार का भाईचारा, बेशक हम 2% हैं पूरे भारतवर्ष के, लेकिन मेडलों में हम 50% हैं। वो इसलिए हैं, वो हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ों से जुड़े हैं। जब जो जड़ों से जुड़ा रहेगा वो तरक्की करेगा। आज आप देख रहे हो, हमारे पास गुड़गांव जैसा एक मेट्रो सिटी है, जिसे यहाँ पे साइबर सिटी भी बोलते हैं, जहाँ पूरा भारतवर्ष के कॉर्पोरेट सिटी भी बोला जा सकता है। हमारे पास पंचकुला है, जो हमारी चंडीगढ़, हमारी राजधानी से जुड़ा हुआ है। हमारे पास सोनीपत है, हमारे पास फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जो हमारी दिल्ली की हमारे जो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा स्टेट जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से जुड़ा हुआ और अपनी सीमाएं फैला रहा है। तो ये एक संदेश है, एक भाईचारे का संदेश है। हम सबको अडॉप्ट करके सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने की। हरियाणवी कल्चर को कैसे देखते हो आप? हरियाणवी कल्चर देखो, बहुत एक भाईचारे कल्चर है, इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए, हमारी माँ बोली को नहीं भुलाना चाहिए हमें। ठीक है, समय के साथ हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न के आप देखोगे तो हमारे पास गुड़गांव है, हम सिटीज़ की, जहाँ बंगर का एरिया, चाहे जींद और कैथल की बात करें, हमारे पास वो भी है। वो प्यार प्रेम, एक वो स्किट देखेंगे आप हमारी हरियाणवी की, आप हंसी से पागल हो जाएंगे, इतना प्यार प्रेम है। और जब हम लोगों से मिलते हैं, इतना प्यार बिखेर कर, हाँ, हमारी बोली की टोन बहुत ऊंची है, तो कई बार लगता है कि बहुत रूड व्यवहार करते हैं, लेकिन दिलों से बहुत सॉफ्ट। और खाने में इनके वही अपना अंदाज, मक्की की रोटी सरसों के साथ, घी के साथ, वही सॉफ्ट अंदाज के साथ ये हरियाणा जीते हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष को एक बार पुनः संदेश दूंगा कि ऐसे ही प्यार प्रेम से, जिस प्रकार हरियाणा में भाईचारा है, इस प्रकार सब जगह हो। धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन, आई एम पलक फ्रॉम द कॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या कुछ कहना चाहोगे जो हरियाणा दिवस है उसको लेकर, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आज? तो हमने बेसिकली लूर डांस किया है। तो जो पूनम मैम, रूपाली मैम, नीलम मैम, ये सब हमारे मेंटोर्स थे जिन्होंने हमें डांस करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद दिनेश सर, रिहान सर, ये सभी हमारे मेंटोर्स थे जिन्होंने हमें सिखाया था। तो हमने लूर डांस किया है। तो एक्सपीरियंस, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, ज़बरदस्त मतलब कि एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें मेरे साथी हैं, हम 10 मेंबर थे, 2 सिंगर थे, 8 डांसर थे। तो सबका एक्सपीरियंस ही बहुत बढ़िया है। और एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम आगे भी, हमारा जो स्टेज फियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम आगे भी डांस करना चाहेंगे। तो कार्यक्रम को कैसे देखते हो, जो हरियाणवी कल्चर है उसको लेकर संदेश दिया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब कि जो एक कल्चरल है, ये जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें जो हमारा पुराना कल्चर है ये आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए। जो मॉडर्न ज़माना आ रहा है, इसमें हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इन प्रोग्राम के माध्यम से हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, ये आगे होने चाहिए। जी, पहली बार कार्यक्रम में भाग ले रहे हो, पहले भी लिया आपने ऐसे? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ जी। तो ऐसे कार्यक्रम में भाग लेके तो कैसा लगता है आपको, कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया लगता है। मतलब हमारी संस्कृति चल रही है, जो मतलब मॉडर्न ज़माना है, लोग भूल रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम इनको याद रख रहे हैं, यादें ताज़ा हो रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी, सच में। मेहनत कब से कर रहे हो आप, कब से तैयारी कर रहे हो आप? ये लगभग 1 महीना हो गया, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। पहले हमने जोनल में भी किया था, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। फिर रत्नावली में भी किया, तो पूरा 1 महीने से हम लगातार मेहनत लगे हुए हैं। सभी मेंटोर्स, टीचर्स, जो बेसिकली हमारे प्रिंसिपल सर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, हमारे पूनम मैम, रूपाली मैम, नीलम मैम, सभी बहुत मेहनती हैं और सपोर्ट करते हैं बेसिकली बच्चों को। संदेश क्या कुछ देना चाहोगे देशवासियों को आप? देशवासियों को यही कि
हमें आगे आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें स्टेप लेने चाहिए। हार जीत से मतलब नहीं होता, हमें जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अलग चीज़ होती है, जो हमें बैठ के नहीं आएगी, हमें मेहनत करने से आएगी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बेसिकली पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है, जो लड़कियों को परमिशन देते हैं, भरोसा करते हैं, तो उनके लिए भी मैं अपने पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी लड़कियों के पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहूँगी। जी जी। तो आपका बहुत से टीम में, मजबूत टीम में सामने कैसे देखते हो डांस को लेकर उनके सामने आपका? मतलब बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमने सीखा है, एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, मतलब बहुत कुछ सीखा है हमने 1 महीने में। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम सुभाष शर्मा हरियाणवी है जी, और मैं G SSS सिरगढ़ में एज ए डांस इंस्ट्रक्टर लगा हुआ हूँ। और आज ये हमारी सरकार की तरफ से जो हरियाणा डे मनाया गया था कल, उसका कंपटीशन था जी। और आज इन बच्चों को जो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान था उनको सम्मानित किया जाएगा और उनकी प्रस्तुति करवाई गई। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसा इस बार कदम उठाया, इस बार हर साल ऐसा ही कार्यक्रम होना चाहिए बच्चों का। इससे हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का पता चलेगा, हरियाणा डे होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हर साल इस त्यौहार को मनाया जाए, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए। और हमारा पूरी टीम की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का। तो आज का संदेश क्या कुछ था आपका, जो छात्र है, जितने भी बच्चे हैं? मेरा नई पीढ़ी से मेरा प्रार्थना है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो संस्कृति है, जैसे दामन ड्रेस के बारे में ले लो, दामन है, कुर्ती है, चुंदड़ है। नई पीढ़ी को तो ये भी नहीं पता दामन होता क्या है। उनको अगर दामन दिया जाए तो समझेंगे नहीं है क्या। जो बच्चे ड्रेस पहनते हैं उनके बारे में नॉलेज होती है, हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उनके बारे में पहचान होती है जी। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का जी। तो आज एक कार्यक्रम को कैसे देखते हो, कैसा रहा आज का कार्यक्रम आपका? आज बहुत अच्छा मज़ा आया, ऐसा लगा जैसे हम पहले करते थे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वही पुराने यादें दोबारा ताज़ा हो गई और हमें बहुत अच्छा लगा जी। हरियाणवी जो यादें ताज़ा हुई, यहाँ क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार जो मैंने गुप्त होती जा रही है लगातार, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, क्योंकि हमारी वैसे तो कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो, हर जगह हम अपने घर में भी देख लें, घर में भी हमारे हरियाणवी संस्कृति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, चाहे वो खान पान पहराना हो। लेकिन ये सरकार का जो कदम है इस साल उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे बच्चों को अपने पहरावे के बारे में और खान पीन के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज होगी जी। तो मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे देशवासियों को? मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे देशवासियों को? देशवासियों को हम यही कहेंगे, हमारे हरियाणा के नागरिक चाहे किसी भी राज्य में हो या फिर दूसरे देश में हो, हमें हरियाणा डे मनाना चाहिए। और जैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं, उसी प्रकार से इसको भी और बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए जी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। दिशु कहाँ से हो आप? कैथल से, जनकपुरी कॉलोनी से। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा दिवस पर? हम शेरगढ़ स्कूल से आए हैं, ये हमारी टीम है। और सूरज लड़ गया दिन छिप गया, ये हमारा गाना था जो स्टेट में फर्स्ट आ चुका पहले जी। और आज हरियाणा दिवस है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा कार्यक्रम में भाग लेके आपको आज? बहुत अच्छा लगा। और पहली बार भाग लिया कॉम्पिटिशन में आपने? नहीं, पहले भी ले चुके हैं। तो कैसे बहुत सारी टीमें हैं आपकी, तो कैसे लगता है कॉम्पिटिशन में भाग लेके? कैसी फीलिंग आ रही है, क्या देखते हो रिएक्शन आपका? बहुत अच्छा लग रहा है और डांस भी बहुत अच्छा गया हमारा ग्रुप का। हाँ जी। आपका संदेश क्या माध्यम था? मैं संदेश क्या देना चाहते थे आप डांस के माध्यम से? आप संदेश क्या देना चाहते थे? हरियाणा दिवस है तो हरियाणवी संस्कृति को दिखाना चाहते थे, जो हमारी पुरानी संस्कृति है जो धीरे धीरे डूबती जा रही है, उसको ऊंचा उठाना चाहते थे। मेरा नाम तन्वी है। जी, कहाँ से हो आप? मैं जनकपुरी कॉलोनी जड़गढ़। जी, हरियाणा दिवस है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगा कार्यक्रम में भाग लेके आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार भाग लिया कॉम्पिटिशन में आपने? नहीं, बहुत बार ले चुके हैं। अच्छा, तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कैसे देखते हो, कैसा लगता है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है और हरियाणवी संस्कृति बनी रहती है इन कार्यक्रमों से। अच्छा, तो योगदान सबसे ज़्यादा किसका, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हमारे सुभाष सर हमें इतना अच्छा सिखाते हैं, हमें इसका भी बनाते हैं हम, और वो बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है हरियाणा कल्चर, और हम इसे अच्छे नज़रिए से देखते हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार भांगू है। मैं प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल का। सबसे पहले तो मैं सभी हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम लोग
जो जिला स्तरीय हरियाणा दिवस समारोह है उसमें भाग लेने के लिए टीम के साथ आए हुए हैं। और हमारी जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे कॉलेज का लूर डांस जो है फर्स्ट आया और आज उसकी प्रस्तुति हुई है। और बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहने से। और हमारे जो प्रदेश की जो स्थापना दिवस है उस पे एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम एक इस तरह का प्रदेश जो कि बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था और आज हम सारे देश में अग्रणी प्रदेशों में से एक है। और जो हमारा सिर्फ 19 करोड़ का बजट था वो आज 2 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचने वाला है। तो हरियाणवी कल्चर को कैसे देखते हो सर आप? हरियाणवी कल्चर को मस्त देखता हूँ जी, और मज़ा आता है। वो भोले भाले, सीधे साधे, सच्चे और हर बात पे मतलब सही बात पे अड़ने वाले लोग हैं। तो बहुत अच्छी हरियाणवी तो हर जगह छा रही है, ना केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी। जहाँ जहाँ हमारे लोग गए हैं, आपने शायद वो ऑस्ट्रेलिया में जो रेडियो कसूत है उसके बारे में सुना नहीं है। आपने शायद मतलब इसी तरह से यूरोप में भी मतलब हरियाणवियों को देखा नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ भी हरियाणवी बोलने वाले लोग अपने जो विरोधी देश मतलब हमारे से अलग हुआ देश पाकिस्तान में भी इतने हैं कि वो हरियाणवी कल्चर को बचाने के लिए जी जान लगाए बैठे हैं। तो ये कल्चर खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। मतलब ये तो मान के चलो लोगों के दिलों में धड़कते हैं और दुश्मनों के दिमाग में। थैंक यू। तो आज का संदेश क्या कुछ देना चाहोगे हरियाणा वासियों को आप? आज का संदेश यही कि मोदी जी चाह रहे हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बने। तो हम कम से कम हरियाणवी 10 साल पहले 2037 में विकसित हरियाणा तो बना ही लें, ताकि अगले 10 साल हमारे पास हो जिसमें हम देश को और विकसित करने में लगे रहें। और मैं ये चाहता हूँ कि हर हरियाणवी जुटा रहे, अपना काम जो जहाँ जिसका काम है उसको मन लगा के करे और बहुत मस्ती के साथ और उल्लास के साथ अपना काम को करें। तो काम तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि काम है, मस्ती लगेगी और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। करता रे घने दिन में दिखा कड़ा जा रहा था रात लिपे तो बनबोरी जा रहा था मत्था टेकने। रात तो भी बनबोरी जावे क्या था भाई? मैं क्यों नहीं जा सकता बनबोरी? अरे सारे धार्मिक स्थान सब खातर एक जैसे होवे। भगवान वाहिगुरु अल्लाह अरे सब खातर बराबर है, बस बोलने का तो फर्क है। सही कहा भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में भाई भाई। राहुल लो भी नहीं दिखता। फिरड़ लड़की रा फिरड़ लड़की उरा लड़की रा वो उरा लड़की। ना छोड़े, मैं तो यूं कहूँ तेरा तो मुआ सांप लड़ना था, भीड़ में कड़ा मरा था तो। ताऊ यो सॉन्ग ट्रेंडिंग में है। ना छोड़े, ट्रेंडिंग में तो मेरा डोंगा भी है, तेऊ तेरी नाश्ता में। ताऊ तो मेरी नई धुन सुन, तूड़ी आड़े में आजा होए होए कद का देखूं बाट, मेरे दिल की प्यास बुझा जा या खाली बड़ी सखाट। तू है तेरे पे हटी धुन पे हम बुंडा पकड़ लाग गया। रे पहला के गीत लोगारा जोड़ने का काम करया करते और दादा लक्ष्मी चंद के गीत हमारी संस्कृति की पहचान होया करती। रथ लिपे तो सड़ाबाई कोई दादा मांगे राम की रागिनी। ले सुन लियो भाई, एरा बोल्या को ना चाल्या छतरी पहुंच गया रणवास में कोपनी सी बैठी पिंगला बंदी खड़ी बास में। आओ या गद्दी की रागनी नहीं करती, अपने तो कान पर आदर ले करते और दूसरे के कान फोड़ते करते। अब तो मेरा उठा पोप सुन, बंदूक चलेगी रा बंदूक चलेगी। आओ किसा लग गया मेरा उठा पोप। उठता ना पोप क्या ना, उठ तो तारी शर्म रही है। यहाँ दियार शराब फोड़ता हमारी संस्कृति की पिछाड़ बोली थी, ये थारे पर के गाड़ियां न बना दी। जानते मेरी अक्खा का था। ठीक है ताऊ, आगे तो बढ़िया गाने सुना करूंगा। राहुल लो भी नहीं दिखता। राव क्या ना दिखा था? कहता भाई ओके जापा में पड़ा। अरे जापा में क्या ना, उसका तो छोरा का ब्याह नहीं कर क्या? फिर ओके उसका मटना लावा है। ओ का प्यार भाई ओके रतार इंडिया कारड
भाई मारा के लकड़े थे उनके न्योन देने त्यार आजकल तो मुंह के बोल बने रो वाह बहुत बड़ी बात है। सही कहा भाई। लक्ष्मी तेरा याद है तेरा ब्याह में तुम्हें 3 दिन में आया था। अरे तो आया कहने था तो दबाया था पीसा के कर दिया था मैं ताऊ दलीपन है यो सालिया पे बोली मारा था। ताऊ ये बोली क्यों है हमने तो कोई नहीं सुनी आज तक। नू कहा था 12 बरसी कटन गया सी कट के लांदा लोटा छोटी साली बस नुआ आंख मार गया लोटा करलिया भाई यहाँ स्कूल का टेम पास नहीं आज क्या लाड़ा पकड़ा उठा ध्यान सिम खोले हम तो मजाक करने के भी चोर हो गए भाई। सही कहा भाई। ताऊ ब्याह वाले तो थाना टेम में मोलिए एक तो ब्याह को नाम सुनते जमा पिंडी काम है। रा छोरे तेरा जाए तो जब उड़ारी है ओकरा क्या भाई लोगे ताऊ हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते रहियो के अगर वो फोन खोलते जमा इसी रील आवा एक लुगाई ने अपना आदमी काट का ड्रामा डाल दिया। अच्छा और एक ने तो हनीमून पर इसका कुवाड़ियां में काट दिया। ओहो ताऊ एक ने तो जमा कुकर में सीटी मरवा दी। जमा जुल्म हो गया। राइट तो जमा कर चुका क्या एक ओटे में या करता जब सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज के हाथों में तो चिता के ले आई थी। रैया तो पहले टेमा की बात थी रो सरकारी स्कूल वाला मास्टर नहीं है के नाम था उसका ताऊ सतबीर है उसका नाम है। उसने भी काला एम्बुलेंस में गेट के लेके थे के बात थी ताऊ बात नहीं थी उसने स्कूल में बालक तब कह दिए और बालक बात फील करके स्कूल की छुट्टी होते चाकू बिंडे लेकर टूट पड़े उसका और वो तो मुश्किल बचागा। रे ई बारी पीटी का तो जमा नाश हो रहा और नहीं अध्यापक तो वहां मोमबत्ती हो है जो खुद ज्ञान रूपी दीपक जलाकर दूसरा ने सही राह दिखावा और जे भाई न्यू गुरुआ की पल्ली टेंडे रहेगी आना वाटे मथारे बालक गलत राह पर चल पड़ेंगे। सही कहा भाई। राजली पे एक और टाइम था जब एकलव्य ने अपने गुरु तक गुंठा दिया था काट का दक्षिणा में ताऊ देवा तो आ जाए मेरा गुंठा फिर गिट्टी में राजसतरे तेरा भी गात जमा लबाई बात कर दिया ना रखड़ा रागी पल्लाड़ी गुंजाइश बात में निथारा भाई का तो दाना सिंह पर को रुको या करता काम में। अच्छा एक बुरी की सुन लो भाई सुना दे भाई। अपना जोड़ तो बड़ी नहीं होया करती आहो बड़ी में जा रे वो मास्टरों बड़ी में बैठा आदमी वाला पप्पर शेर। अच्छा शेर का पुंजड़ रहा जमीन छोटा सा अच्छा साढ़े के दिन में पसीना में जमा बात बीज गया ताऊ तेरा रे मेरा कहना शेर का। अच्छा फिर टेक्की वो एक डी होगा ना ताऊ किसने शेर रे शेर ने भी मन्ना। अच्छा फिर हो गए भाई गुथम गुथा कदे इस डोर पर कदे उस डोर पर और कड़ छुलगी रहा किसकी ताऊ तेरी रे मेरी कहना शेर की। अच्छा और 5-7 दिन तो लड़ाई चल रही और थप्पड़ चट्टू वाली लड़ाई दौड़ी थी दो बब्बर शेर आपस में गुड़ लग रहे थे। फिर क्यों यार ततरे फिर भाई ओ गए गुड़का और जमा लौलुआड़ कर दिया। कौन ताऊ तो रे मैं कहना शेर। अच्छा आपका क्यों यार चतरे फिर भाई तारा किसी ने मेरा पड़ता काम बड़ा और चुपक देसी कौन मानो बोलिया उठ ले तारा का टेम रहा क्या भाई लोगे चतरे बड़न मान में तेरी भी कोई पाप पकड़नी है नहीं भाई। सही कहा भाई। लक्ष्मी मैंने सुनी है नेपाल में लोगों ने ये नेता सड़क पे बजा पीटे हैं। राजनीति पहले जनता की नहीं सुनी ये भी जनता ने ढूंढ हटा दिए आम आदमी के बालक तो बेरोजगारी भूखमरी की लाइन में खड़े और इनके बालक विदेश में मचले में राया कल्ला नेपाल खातर कोनी मैं तो सारे देश का खातर सीख है। ताऊ वो नेपाल है और ये आज का हिंदुस्तान है जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर में पहुंचा दिया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री राम दिए इन
तोड़े दिया था तो सही हमारा देश का किसान है। ये पाचा ये पंजाब में बाढ़ आई थी, हरियाणा का ऐसा कोई घर को नहीं था जिसने सेवा का तरह पानी नहीं पहुंचाया हो। सही कहा भाई, आदमी की असली पहचान उसके कर्म तो है। जितनी ताकत एक किसान के हो है नहीं, उतनी ताकत एक किसान में भी हो है। रेल सिस्टम नहीं पहुंच पाया और हरियाणा का किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंच गया था। हरियाणा किसान तो पहुंचा था। हमारा मुख्यमंत्री ने सबका आगे खड़े होकर बड़ी मदद करी। एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री खाते भी होनी चाहिए। किसान आगे था लेकिन पाछा सरकार भी थी, और सरकार और किसान दोनों एक के पहलू है। देश दो पिलरा बैठी का, एक जवान और दूसरा किसान, दोनों खातिर ताली होनी चाहिए। सही कहो मास्टर जी, हमारा देश का किसान कल्ला खुद का पेट भरने की नहीं सोचता, वह पूरा देश का पेट भरने में विश्वास रखता है। और किसान चाहे कड़िया का भी हो, वह भाईचारा का प्रतीक हो है। और कोई भी शरद इंसानियत तक बड़ी नहीं होती। और पंजाब हमारा भाई है और पूरा देश एक है। सही कहा भाई। लक्ष्मी तो क्या मैं घूरिया रा भाई, मेरा तो बैठे बैठे अखबार वाली बात ध्यान में आ गई। हमारे दिन कोई जमत आंधी चोरी ना झाड़िया में गेट गया और वह कुत्ते ने नोच खाई। मेरा तो जद का दिल सा गिर गया रे कुत्ते तो वह है जो से स्पार्क ने दाढ़िया में गिर के उस लोग की भूत का बता के खोट था। रे यूं तो इस देश में जमर रोज का काम हो रहा। तो या लोग 9 दिन नराते में इन्होंने देवी बना कर पूजा, और बाद में इन्होंने पेटिया बनकर नोच खावा है। इन पेटिया ने किसे का डर को नहीं, ना समाज का और ना कानून का। ऐसे ऐसे तो ले लेके जोग में फांसी पे तोड़ दो। खड़ा रह गए पाला पर के कहते कानून। इब तो व्यक्ति ने न्याय मिलने में इतना टाइम लग जाए, इतने कोई और व्यक्ति उस दरिद्री का शिकार हो जाए। रगड़िया जितना जला दी जावे, कड़िया काट के खेत में बगा दी जावे। सही कहता हूँ। कितने नाम गिनवाऊं लोगों ने, निर्भया, आसिफा, मनीषा। रयंद्रिंदर नू क्यों नहीं सोचते, इनने भी तो एक माँ की कोख का जन्म लिया है। ताऊ बेटी तो बेटे वगैरह मजबूत हो है, और इस बात का तो सबने मेरा थोड़े दिन पहले हमारी बेटियां ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर और दुश्मन के घर में बढ़कर दुश्मन की छाती में गोली मारी थी। और मैंने घर में हमारी बेटियों का, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे सुनीता विलियम हो, और चाहे सोफिया कुरैशी हो। सही कह रहा छोरे, और हमारी संस्कृति तो सदा तैयार रही है। सही कहता हूँ। और अपने के लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि संकल्प है कि 2047 तक हमने अपने भारतवर्ष को विकसित करना ही है। और भारत की 70% जनसंख्या गांवों में बसती है। अगर गांव विकसित नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता। और 2022 में मुझे एक गांव की बागडोर मिली थी, जांबा गांव की। मैं भगवान की दया से, लोगों के सहयोग से गांव का सरपंच बना, और मुझे बड़ी खुशी है। उस टाइम जांबा का नाम मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर 2022 में पड़ा मैं, और 22 किलोमीटर दूर अगर जांबा का नाम किसी से पूछा जाता था तो शायद नहीं जानते थे। अगर कोई जानता था तो वो कहते थे कि नीलो केड़ी वाले जांबा की बात कर रहे हो। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। आज जांबा का नाम 220 किलोमीटर दूर से ही पूछा जाए तब भी बोलते हैं कि हाँ, कुंडरी विधानसभा में एक गांव है जांबा। तो ये सब पॉसिबल हुआ है जो हमारी भाजपा की सरकार है, उनकी नीतियों के बल पर। हमने मात्र 1.5 से 2 वर्ष के अंदर ही जांबा को विकास का मॉडल खड़ा करके दिखा दिया, और मुझे बड़ी खुशी है। हल्के ने हमें आशीर्वाद दिया। जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन हमारे कुंडली विधानसभा के लोगों ने इस बात को पहचाना कि अगर इस आदमी को मौका दिया जा सके तो जिस तरह से इन्होंने गांव को 1.5 से 2 वर्ष के अंदर ही विकास का मॉडल खड़ा कर दिया, ये कुंडली विधानसभा को भी इसी तरह से विकास के मॉडल पे लेके जा सकते हैं। और मुझे और भी खुशी हो रही है ये पाते हुए कि आज कुंडली विधानसभा में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज विधायक ने कुंडली विधानसभा की सड़कों के लिए 71 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सड़कों पे काम चालू हो चुका है, टेंडर अलॉटमेंट हो चुकी है, काम भी प्रोग्रेस में है। और 6 महीने के बाद कुंडली विधानसभा की कोई सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जिसपे गड्ढे हो या टूटी हो। इसी तरह से
विधायक ने स्कूलों के लिए 5 करोड़ रुपए अलॉट करवाए और मेरी ड्यूटी लगवाई कि लाभ सिंह आप हर स्कूल में जाओ, वहां जाके देखो कि स्कूल में कमरे कम है, कि स्कूल में टॉयलेट्स की कमी है, कहाँ पे स्टाफ कम है। ग्राउंड लेवल पे जाके हमने काम किया है और विधायक का काम करने का तरीका बड़ा अलग है। आपको पता होगा हमारे विधानसभा में एक फल गांव है, फल्गु ऋषि वहाँ के हैं और पूरे दुनिया में फल एक ऐतिहासिक जगह है। वहाँ 5 सड़कें ऐसी थी जो किसी भी डिपार्टमेंट के पास ही नहीं थी। तो विधायक ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बुलाया, मंडी बोर्ड को बुलाया, वो कह रहे थे बताओ ये सड़कें किसके पास है। सबने हाथ खड़े कर दिए कि विधायक जी तो किसी के पास नहीं है, मतलब भगवान भरोसे ही काम चल रहा है। तो विधायक ने अपने प्रयास से उन 5 सड़कों को मंडी बोर्ड को अलॉट किया और उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और बड़ा जल्दी ही उनके काम शुरू होने वाला है। तो मैं तो ये मानता हूँ अगर आदमी का विजन साफ है, उसमें ये चीज है कि लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया है तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है इन लोगों की समस्याओं को कम करना। तो मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी पुंडरी विधानसभा को 90 विधानसभा में नंबर 1 लाने में। जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू। योग्य आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुपाल जम्बा जी के भाई श्री लाभ सिंह जी, हमारी बड़ी बहन और जिलाध्यक्षा ज्योति सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक कैथल से श्री ललाराम गुजर जी, हमारे सांसद कार्यालय से रविंद्र दीवान जी, पूर्व चेयरमैन हैपड़ कैलाश भगत जी, पूर्व विधायक श्री तेजवीर सिंह जी, हमारे जिला पार्षद दीप बाड़ू जी, हमारे बड़े भाई अशोक गुजर जी जो पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे हैं, हमारे अमरजीत किसान जी, हमारे एडीसी सुरेश रावे जी, राजपाल तंवर जी, जगतार माजरी जी, परवीन प्रजापति जी, शक्ति सोदा जी, अशोक मित्तल जी और अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, हमारे का जो भी युवा साथी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, हमारे सारे साथी बैठे हैं। आज सबसे पहले तो मैं हरियाणा दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा का निर्माण हुआ, लेकिन आज बधाई के पात्र इसलिए भी है 1 नवंबर को हमारे कैथल का भी निर्माण हुआ। तो मैं कैथल की ओर से भी, हमारे 270 गाँव की ओर से, हमारे चारों विधानसभा की ओर से, 7 ब्लॉकों की ओर से भी आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कैथल की द्वारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे तो हम 1.4% ही जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन हरियाणा का वर्चस्व आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही दृष्टि रखता है, अलग ही स्थान रखता है। हम मेडल की बात करें तो हरियाणवी 50% मेडल, चाहे ओलंपिक की बात करें, चाहे बड़े बड़े किसी भी क्षेत्र के नेशनल इंटरनेशनल खेलों की बात करें, तो 50% मेडल हरियाणा की ओर से होते हैं। हम एक दिल्ली जो हमारी भारतवर्ष की राजधानी है, तीनों ओर से उसको घेरे हुए हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। अगर साइबर सिटी की बात करें तो साइबर सिटी गुड़गांव आज हमारे हरियाणा के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है। जब एक बार जिस बात का जिक्र किया जाता था कि ये राज्य अपने आप में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिसमें 67-68 में बजट सिर्फ 20-21 करोड़ का था, आज आप देख रहे हो आज एक ऐसी सिटी जहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाइड है सबसे ज्यादा आज हमारे गुड़गांव के अंदर है। आज जितने भी उद्योग, बड़े बड़े मशीनरी उद्योग लग रहे हैं वो फरीदाबाद के अंदर है। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो पानीपत के अंदर है और कैथल का एक अपना स्थान है। कैथल के हम अगर 5000 साल पहले की बात करें तब से, और रातीगढ़ी से लेके और कैथल की सत्ता से लेके हमारे 5000 साल पुराना इतिहास है। महाभारत काल की बात करें तो हमारे पास कैथल कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर इतने धार्मिक स्थल हैं। तो अपने आप में एक हमारे लिए गर्व का विषय बन जाता है। और हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, हरियाणा की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो आपने स्पेशली कैथल और जींद में देखने को मिलती है। अभी हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बड़े अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारी संस्कृति हमें जोड़े हुए बैठी है, इसीलिए हम आज देश से इतना बड़ा सहयोग करने में सक्षम हैं। तो मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई दूंगा। आप बड़े बड़ी विनम्रता से मेरी बातों को सुना, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आज 1 नवंबर पर हम सब आरकेएफडी कॉलेज में एकत्रित हुए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री लाभ सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि और हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे भाई अशोक गुजर जी और हमारे पूर्व में सांसद श्री नवीन जिंदल जी का संदेश आज हरियाणा दिवस पर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ।
उन्होंने आपके बीच में संदेश भेजा है। हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में देश हरियाणा जीत दूध दही का खाना। आज हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमारे राज्य के गौरवशाली इतिहास, समृद्धि संस्कृति और हमारी मेहनती लोगों की अदम्य भावना का प्रतीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के एक अलग राज्य के रूप में गठन में विकास की ओर प्रगति की नई यात्रा शुरू की। इन वर्षों में हमारे किसानों, सैनिकों, खिलाड़ियों और उद्यमियों ने हर क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन किया, जिससे हरियाणा देश के सबसे गतिशील और समृद्ध राज्यों में से एक बन गया। इस विशेष दिन पर आइए हम सब उन महान हस्तियों को याद करें जिन्होंने हरियाणा के निर्माण और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं आप सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। हरियाणा की प्रगति यात्रा जारी रहे, हमारा राज्य निर्भय छूता रहे। जय हरियाणा, जय भारत। आपका अपना सांसद आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा। और आप सब यहाँ पर आए, मैं सभी को अपनी तरफ से भी इस हरियाणा दिवस के पावन पवित्र पर्व पर दिवस पर आपको अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। आप जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें। जय हिंद, जय भारत।